भाई एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम। भाई एक मरतबा फिर दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना को मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम। अरे हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दोनों रोटी को रखा और चमचे से फिर उसको पलटाया। अरे साथ में बोले ना, रोटी गर्म होए नहीं, उस पर दाग लगे नहीं, न रोटी जलती है न तपती है न गर्म होती है, न दाग है न धब्बा है, न फूलती है न पलती है। हज़रत फातिमा ने फिर कहा, अब्बा जान रोटी पकती नहीं है। लेकिन इस वक्त फातिमा रो पड़ी और रोते रोते कहा, अब्बा जान रोटी पकती नहीं है। अब्बा जान ने कहा, रोटी पकती नहीं है मुझे भी मालूम है। ए सब लोग सुभान अल्लाह बोलना। हजरत जिब्राइल आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। कौन आ गए बोलो भाई, कौन आ गए? सारे फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल आए। राजनगर वालों बिल्कुल यकीन के साथ सुनना, जिब्राइल ने आकर कहा, अल्लाह के रसूल अपनी बेटी फातिमा को बोलो रोटी उतार ले। ये जो तवे पे रोटी है ना जो पकी नहीं है ऐसे ही उतार ले। अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं बोल देता हूं फातिमा रोटी उतार लो। जिब्राइल कहते, कयामत तक पकने वाली नहीं है। बोलो कयामत तक पकने वाली, कयामत तक जलने वाली, कयामत तक तपने वाली, कयामत तक गर्म होने वाली। तो हज़रत फातिमा ने कहा, अब्बा जान लेकिन क्यों? मैंने सारी रोटी पकाई, पक गई। अरे कितनी सारी रोटियां मैंने पकाई, सब पक गई। दो रोटी में क्या प्रॉब्लम आ गया? दो रोटी में क्या रुकावट आ गई कि दो रोटी पकती नहीं है? हमारे नबी ने कहा, बेटी फातिमा मैं जिब्राइल से पूछूं? जिब्राइल से पूछा। ए सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर बोलो, अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल ने क्या फरमाया? हजरत जिब्राइल ने कहा, मेरे प्यारे नबी कयामत तक तवे पे रखो, रोटी पकेगी नहीं, जलेगी नहीं, तपेगी नहीं, गर्म नहीं होगी। हमारे नबी ने पूछा क्यों? जिब्राइल ने फरमाया, आपका मुबारक हाथ इस पर लग चुका है। और क्या फरमाया? जिब्राइल ने कहा, अल्लाह की कसम बहुत सी चीजें ऐसी है, बहुत सी चीजें ऐसी है आपका हाथ मुबारक लगता है, अल्लाह दुनिया की आग को उस पर हराम कर देता है। ये रोटियों पर आपका हाथ लगा, अल्लाह ने दुनिया की आग को हराम कर दिया। अब दुनिया की कोई भी ताकत ये रोटी को गर्म नहीं कर सकती। हमारे नबी ने हजरत फातिमा को कहा, बेटी फातिमा रोटी उतार ले, तेरे अब्बा का मुबारक हाथ लग गया, अल्लाह ने दुनिया की आग को। ए सुनो, वो बेटी थी, मैं मेरी माँ बहनों बेटियों को कहूंगा, वो बेटी थी, रोटी तो उतार ली, बोलो रोटी तो उतार ली। और फिर रोते रोते अब्बा के पास आई। देखना बाजू में ही अब्बा बैठे थे, अब्बा के करीब बैठ गई और कहा, अब्बा अब्बा समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, आपका मुबारक हाथ लगा रोटी पे, आग हराम हो गई, दुनिया की आग हराम हो गई। वो फातिमा पूछती है, ए कयामत में फातिमा को हमारे सामने, ए मेरे प्यारों सुनो, मेरी माँ बहने सुनो। हज़रत फातिमा ने कहा, अब्बा और रोटी पे आपका हाथ मुबारक लगा, दुनिया की आग हराम हो गई। वो फातिमा कहती, अब्बा जान अगर हम सब आपकी शरीयत पर लग जाए तो हमारा क्या हाल होगा? हमारे नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, फातिमा अगर ये उम्मत मेरे तरीके पर आ जाए, जैसे रोटी पे दुनिया की आग हराम हुई है, ये उम्मत मेरे तरीके पर आ जाए, अल्लाह की कसम जहन्नम की आग पूरी उम्मत पे हराम हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं एक सवाल पूछूंगा, वो रोटी जिसपे जली नहीं, वो रोटी ने कभी कलमा पढ़ा? बोलो ना भाई, रोटी ने कलमा पढ़ा? वो रोटी के पास जान है, जान, उसके पास दिमाग है, अरे उसके पास हाथ पांव है? नहीं। अरे रोटी के पास दिमाग भी नहीं है, अकल भी नहीं है, अरे उसके अंदर जान भी नहीं है, उसने कलमा भी नहीं पढ़ा, लेकिन नबी के मुबारक हाथ पे लग गई, अल्लाह ने आग को हराम कर दिया। हम तो कलमा वाले हैं, अकल वाले हैं, दिमाग वाले हैं, आखिरी नबी के उम्मती है। अगर बेजान रोटी नबी से लगे तो दुनिया की आग हराम हो जाए, हम जान वाले नबी से लगे, अल्लाह की कसम जहन्नम की आग भी हराम हो जाएगी। इसने साथ में बोले, भाई मुस्तफा का दामन छोड़ेंगे, आज से पक्का वादा करे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। वादा पक्का इंशाअल्लाह।
यानी मैं आगे बढ़ूं, वादा पक्का इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नबी से मोहब्बत करते हो? इंशाअल्लाह। इतना आहिस्ता जवाब देवे, कोई बयान नहीं करे। अरे बोलो ना, नबी से मोहब्बत करते हो ना? ये तो राजनगर में आया ना, पहली मर्तबा तो बर्दाश्त किया, वरना गुजरात के स्टेज पे बैठा होता और ऐसा जवाब देते तो उठ के चला जाता। मेरे दोस्तों, मैंने आपकी और मेरी मोहब्बत की बात किया क्या? आपने सिर्फ कह दिया हाँ। अरे जब भी कोई पूछे ना मुस्तफा से मोहब्बत करते हो, तो यूं कहना मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। दुनिया कुछ भी हो जाए, साथ में बोलो हम मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। फिर एक मर्तबा बोलो, करते थे, करते हैं और करते। वादा पक्का तो हाथ ऊपर करके बोलो, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुख्तार भाई आप है? ये पक्की बात है? नहीं पक्की बात है भाई। फिर एक मर्तबा बोलो, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हाँ मौली सोहरा, पक्की बात है? इंशाअल्लाह पक्की बात है? इंशाअल्लाह। तो दाढ़ी कहाँ है? मतलब या रबीउल आखिर महीने में झूठ बोल रहे हैं आप लोग? मेरे को पागल समझाए? तो फिर दाढ़ी कहाँ है? अच्छा मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुने, आप नाराज मत हो, लेकिन इतनी बात बताए, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? नहीं जोर से बोलो ना, थी? ये मेरे को सब लेने के लिए आए थे, 40 स्कूटर आए थे मेरे को लेने के लिए, 20 आगे और 20 आप लोग कह रहे थे कारी अहमद अली, तो कहता जिंदाबाद, फिर उसके बाद कहता नारे तकबीर, तो अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, तो या रसूल अल्लाह। मैं कांच में से सबके चेहरे को देखता था, मैं कांच में से सबके चेहरे को देखता था, और मैं मौलाना उस्मान को कहता था ये नारे तकबीर बोलता है, नारे रिसालत बोलता है, ये कारी अहमद अली का जिंदाबाद बोलता है, कयामत में अल्लाह एक बार भी नहीं पूछेगा, ए राजनगर वालों, कयामत में अल्लाह एक बार भी नहीं पूछेगा कारी अहमद अली को जिंदाबाद बोला था कि नहीं बोला था, लेकिन अल्लाह यह जरूर पूछेगा कि कारी अहमद अली को लेने तो गए थे, 40 स्कूटर लेकर गए थे, और नबी का चेहरा तोड़कर किसी और का चेहरा बना के गए थे। इसलिए मैं तो वही सब बाइक वालों को देखता था, आप लोग क्या बोलते थे कितनी बार तो समझ में भी नहीं, कभी कोई बुलबुल बोला, कभी कोई कमेटी का नाम लिया, कभी कोई जवानों का नाम लिया, लेकिन मैं सिर्फ लगातार, ये मुख्तार भाई गवाह है, मैं खिड़की में से यूं देख रहा था, एक एक के चेहरे को देखकर मेरे आंखों में आंसू थे कि अल्लाह, ये कारी अहमद अली जिंदाबाद कहते हैं, इनके चेहरे पर दाढ़ी आ जाए तो हम कसम खाकर बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, ईमान जिंदाबाद, इश्क मुस्तफा जिंदाबाद। मैं ये चाहता हूं राजनगर में। करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। एक बात बोलूंगा, आपको खराब लगेगा, लेकिन बिल्कुल फाइनल बात बोलता हूं। एक कपड़ा पहना हूं मैंने, आपने भी पहना है ना? पहना, ये मोहम्मद का सदका है। बोलो बेशक, बोलो बेशक। अगर मोहम्मद ना होते ये कपड़ा ना होता। बेशक। हाँ, ये जो हमने खाना खाया किसका सदका है? पानी पिया मोहम्मद का सदका, ये बीवी बच्चे मोहम्मद का सदका, हमारा उठना बैठना ये मोहम्मद का सदका, ये आसमान और जमीन मोहम्मद का सदका, हमारा घर मोहम्मद का सदका, हमारी दुकान मोहम्मद का सदका। अरे मोहम्मद के हजारों एहसान हमारे ऊपर है, और उनका चेहरा तोड़कर किसी और का चेहरा बनाता है। इसका मतलब राजनगर वाला तो बेवफा निकला, नमक हराम, गद्दार। अब बुरा नहीं मानना, ये राजनगर में कुत्ते घूमते? जी जी। हाँ या नहीं बोलो ना भाई, देखा ना कुत्ता, देखा ना? एक एक चीज बुलाते बुलाते मेरा गला दुख गया भाई। अरे राजनगर में कुत्ते हैं ना, उसको सूखी रोटी का टुकड़ा डालो, छू 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 करके डालो, वो आपकी रोटी का टुकड़ा खाएगा। बोलो खाएगा। दूसरे दिन फिर आएगा, आप खुश हो गए, अरे कल भी खिलाया था, आज भी आपने सूखी बासी रोटी का टुकड़ा डाला, वो खा लिया। तीसरे दिन फिर आया, आपको गुस्सा आया कि तेरा बाप हूं मैं, रोज रोज तेरे को खाना खिलाऊंगा, आपने डंडा लिया, मारा, वो भोगता भोगता चला गया। चौथे दिन फिर आया, आपने कहा कल तो इतना मारा था, कम बखत फिर आया, आपने फिर पत्थर लेके मारा, फिर भोगता भोगता चला गया। पांचवें दिन फिर आया, अरे क्यों आता है?
हमको मालूम नहीं पड़ता, वो भोग भोग के कहता है। अरे वो भोग भोग के कहता है मालिक तेरी सूखी रोटी का टुकड़ा खाया है, तू डंडा मार के पत्थर मार, तेरा दरवाजा छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे मेरे राजनगर वालों, वो कुत्ता हमसे अच्छा है, मालिक से वफादारी करता है। हमने नबी का चेहरा तोड़कर किसका चेहरा बना लिया है। नारे तकबीर, मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन, नारे तकबीर। मेरे प्यारो, कम से कम कुत्ते से तो सबक सीखो। क्या बैठे, इतना बड़ा मजमा बैठा है और मुझे सब लोग कह रहे हैं कोई वहां से आया, कोई यहां से आया। क्या मेरे दोस्तों, हाँ क्या मेरे दोस्तों। अच्छा मेरे को ये बताओ, आप लोगों को मैं दाढ़ी पे बोला, आपको खराब लगा? नहीं लगा तो मेरे सवाल का जवाब दे दो। हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? नहीं, जल्दी जल्दी बोला हाँ या नहीं थी। अभी भी आवाज नहीं आ रही है, बोलो थी। अबू बकर के चेहरे पर थी, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, और मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी। अरे बगदाद शरीफ में आराम करने वाले गौस पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे पे दाढ़ी। अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चेहरे पे दाढ़ी। और दिल्ली वाले बाबा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के चेहरे पे दाढ़ी। ख्वाजा अमीर खुसरू के चेहरे पे दाढ़ी। ख्वाजा रोशन चिराग के चेहरे पे दाढ़ी। जुनैद बगदादी के चेहरे पे दाढ़ी। बाबा फरीदुद्दीन अत्तार के चेहरे पे दाढ़ी। अल्लाह की कसम, कोई वली नहीं बनता, कोई वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनाता। उन सब के चेहरे पे दाढ़ी। और यहां तो बुड्ढा भी ऐसा है भाई, हाँ बुड्ढा लुकिंग हैंडसम। अच्छा मुख्तार भाई, मेरे को एक बात यहां के उलमा को भी कहूंगा, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जो दाढ़ी रखा, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, देखो रखा, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं रखा अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी छोटी सी पट्टी बनाते हो, क्या है? मैंने देखा बुड्ढा एक पांव तो कब्र में लटक रहा है, डायबिटीज और मालूम नहीं क्या क्या बीमारी है, लेकिन वो भी इतवार के दिन देखो यूं। तो ये जो पट्टी दाढ़ी बनाते हैं, ऐसी छोटी पट्टी, वो क्या है? अरे भाई वो क्या है? मेरे को एक मिला था, ऐसी छोटी पट्टी दाढ़ी बनाया, मेरे को कहता मौलाना 4 साल हो गए दाढ़ी रखा। मैंने कहा क्यों, तेरे इलाके में बारिश नहीं होती? तो मेरे को कहता नहीं, ये हो गया बराबर है, ये इतनी बड़ी रखने की क्या जरूरत है, ऐसी थोड़ी रखा चलेगी। अब वो मेरे को अंग्रेजी में बोलता है दिस इज ओके, मैंने कहा दिस इज धोखे। अल्लाह रसूल के साथ मजाक। ए मेरे प्यारो, मोहब्बत करते हो ना, सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए उसे भटका हुआ नहीं कहते। एक बार सीना ठोक के कह दो इंशाअल्लाह मुस्तफा के हर तरीके से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना भाई, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हर तरीके का दामन नहीं छोड़ेंगे, हर तरीके का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा की हर सुन्नतों पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी 2 बात पूरी हो गई। पहली बात थी ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन। अब आप इजाजत दो तो तीसरी बात पे आऊं। थक बहुत गया हूं मैं, नहीं थका हूं, मतलब आपको मालूम है। हाँ बराबर, आपकी बात बराबर। मैं जब कुर्सी पर बैठता ना, फिर मेरे को भी नहीं मालूम होता कुर्सी मेरे से चिपकती कि मैं इससे चिपकता हूं। कुर्सी जल्दी कोई छोड़े नहीं भाई। और राजनगर में पहली मर्तबा मिली है। वापस बुलाओगे मेरे को? रूमाल का है, नाराज तो नहीं ना आप लोग? मैं तीसरी बात आपको बता रहा, बहुत सुनने जैसी बात है। कितनी बात पे अमल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। पहली बात बोलो ला इलाहा, दूसरी बात बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। मुस्तफा के दामन पे एक बात बताओ, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बात बताओ, ये मक्का जो है ना, मक्का, उसमें पानी नहीं। बोलो मक्के में एक जमाने में, आवाज नहीं आ रही, बोलो मक्के में पानी। मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। मक्के में पानी, ओ मक्के के सब सरदार जमा हो गए, मक्के के सब जागीरदार जमा हो गए, पानी नहीं है, बच्चे मर रहे, जानवर मर गए, बच्चे बिलबिलाते, पानी का क्या करे? सबने मिलके मशवरा किया। मक्के में, मक्के मुकर्रमा में सबने मिलके मशवरा किया, काबे की दीवार को पकड़ लो और मांगो काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे। एक काबा का पैदा करने वाला
वाला पानी दे दे, एक काबा का पैदा करने वाला पानी। सबने मांगना शुरू किया, लेकिन पानी आया? जोर से बोलो, पानी आया नहीं। अब सुबह हो गई, रात से मांग रहे, सुबह हो गई, अब काबे की दीवार को पकड़ के धीरे धीरे एक काबा का पैदा करने वाला